मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रभु के प्यार में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज हम जानना चाहेंगे कि एक मसीह को कर्ज लेना चाहिए या नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह या बाइबिल में यह नहीं कहा गया है कि आप किसी व्यक्ति से उधार ना ले। हमें तो हर व्यक्ति से उधार लेना पड़ता है। हमें तो हमारा फोन का बिल चुकाना पड़ता है। हमें तो हमारा इलेक्ट्रिक का जो बिल है उसको चुकाना पड़ता है। ठीक ऐसा हमारा पुराना जितना उधार होता है, कर्ज होता है, उसे हमें चुकाना होता है। आप किसी भी चीज का अपने ऊपर बोझ लेकर स्वर्ग को ना जाएं। नबी कहते हैं, जब मैं एक लड़का था तब मैं एक बार बीमार पड़ गया था और जब मैं अस्पताल में निकला तो मेरे ऊपर $2000 का कर्ज था। श्री सीनी गौल जिनकी दवाई का दुकान थी, उनकी दवाई का $300-400 का बिल चुकानी थी नबी को। नबी कहते हैं, जो मुझे जानता भी नहीं था ना मैं उसको जानता था, फिर भी वो मेरे इलाज के लिए अपना दवाई भेजता रहा। वो दवाई देने से कभी भी मना नहीं किया। नबी अपने बारे में कह रहे हैं, जब वो लड़का सा थे तब वो बीमार पड़ गए थे, अस्पताल में थे, तो उस जो दवाई का दुकान है वो दवाई उनको देते थे और उस दवाई $300-400 हो चुका था। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहने का मतलब, मैं आज जो कर्ज के बारे में आपको बता रहा हूं, देखिए, नबी को भी कोई हेल्प किया दवाई के लिए। आज हमारे जीवन में भी ऐसे भाई है, बहन है, कुछ पड़ोसियों है जो हमारा क्या करता है, ऐसी अवस्था में, परिस्थिति में वो हमारा सहायता करता है, हमारा जीवन के लिए वो उस परिस्थिति में वो हमारा काम आता है। और नबी कहते हैं, मैंने उनके पास गया और उनसे कहा, मैं तुम्हारा देनदार हूं, मैं तुम्हारा उद्धार लग चुका हूं, परंतु मैं अब अपने को दुर्बल महसूस कर रहा हूं, कमजोर महसूस कर रहा हूं, और मैं कुछ समय बाद अपने काम पर जाऊंगा। और जब मैं काम पर जाऊंगा तो मैं पहले अपना देह का चुकाऊं, मैं पहले अपना दशमांश परमेश्वर को दूं, और फिर मेरा दूसरा कर्तव्य है कि मैं अपना कर्ज को चुकाऊं, अपना उधार को चुकाऊं। पहला काम है कि मैं परमेश्वर को अपना दशमांश दूंगा, और दूसरा काम है, जो मैं वो कर्ज लगा हूं, जो उधारी लगा हूं, उसको मैं क्या करूंगा, चुकाऊंगा। मैंने उनसे कहा, मेरा पिता बीमार है और वो और हम परिवार में 10 बच्चे हैं, फिर भी मैं आपको मेरा कर्ज को दूंगा और मैं अपने वेतन का 25 सेंट से अधिक देने की कोशिश करूंगा। अगर मैं अपने वेतन में 25 सेंट आपको दे नहीं सकता, तब मैं आपको बता दूंगा
कि इस बार मैं अपना 25 सेंट दे नहीं सकता, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने अपना सारे कर्ज को चुकता कर दिया था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के महानाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर का नबी भी कर्ज में डूब गए थे, लेकिन उन्होंने उस कर्ज को पाई पाई चुका दिया। कर्ज हर एक के जीवन में हो जाता है, पर हमको उस कर्ज को चुकाने के लिए नबी कहते हैं। जब आप उसको चुका नहीं पाते, उस व्यक्ति को कह दो धीरे धीरे मैं आपका कर्ज को चुका दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, नबी कहते हैं कि किसी को कुछ कहने का अवसर ना दो, किसी को कुछ कहने का अवसर ना दो। परंतु नबी कहते हैं कि इस कलीसिया में एक मसीह ऐसा है जिसने अपना कार का काम करवाया और आ गया। उसने उससे कहा मैं आपका काम का पैसा दे दूंगा, मुझे शनिवार का अपना वेतन का पैसा मिलता है। शनिवार को मुझे क्या मिलता है? अपना वेतन मिलता है, या ऐसा ही कुछ कहा, परंतु वो उसके पैसा कभी नहीं चुकाया। और सप्ताह दर सप्ताह बीतते चला गया और उसने उस व्यक्ति को भी जाकर कुछ नहीं कहा। और उस व्यक्ति तथा उस गाड़ी मैकेनिक आकर नबी को कहते हैं, देखो ऐसा मैं मसीह को नहीं करना चाहिए। इस तरह से क्या होता है, एक मसीह की छवि बिगड़ जाता है। अगर आप अपना कर्ज चुका नहीं सकते हैं तो आप जाकर उसे कहें कि मैं आपका देनदार हूं, मैं आपका कर्जदार हूं, मैं आपका कारण कर्ज को चुका नहीं पा रहा हूं, परंतु मैं आपका सारे कर्ज को चुका दूंगा क्योंकि मैं एक मसीह हूं। परंतु अब मैं आपका एक ऋणी हूं। मेरे प्रियो, आज हम जो भी कर्ज किसी का भी लगते हैं, जब चुका नहीं सकते हैं, पहले उसके जाके हमको क्या करना चाहिए? उसे कहना चाहिए कि भाई मैं आपका कर्जदार हूं, मैं आपका उधारी तो लिया हूं, लेकिन चुकाने में थोड़ी सी मेरा विलम्ब हो रहा है, परंतु मैं धीरे धीरे आपका कर्ज को चुका दूंगा, क्योंकि हम एक मसीह हैं। मेरे प्रियो, अब हम परमेश्वर का आगमन की करीब आ रहे हैं। अभी हमें उनके पास जाने की तैयारी में लगना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके कर्ज मुक्त हो जाओ। जितना जल्दी हो सके कर्ज मुक्त हो जाओ। परमेश्वर छोटी सी वचन से आप सबको बहुतायत से आशीष दे।